जय हिंद। मैं आपका भाई चंद्र सिंह। लेयर पोल्ट्री बिजनेस में जब भी सर्दी का मौसम आता है तो अपने फार्म में हम पर्दा लगाना शुरू करते हैं और पर्दा जैसे ही लगाते हैं तो हमारे फार्म के अंदर झाले लगने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारा झाला हमारे छप्पड़ पर, जहां हमारा चद्दर होता है उसके ऊपर लग जाता है। उस झाले की सफाई आपको किस तरह से करनी है। झाले गर्मी के मौसम में नहीं लगते। गर्मी के मौसम में झाले इसलिए नहीं लगते हैं कि हमारा फार्म चारों तरफ से खुला रहता है और पूरा हवा लगने की वजह से थोड़ा बहुत यदि कहीं झाला भी लग जाता है तो हवा के माध्यम से हवा से झाला नीचे गिर जाता है। लेकिन सर्दी के मौसम में हम पर्दा लगाते हैं तो हमारा फार्म चारों तरफ से पैक हो जाता है और फार्म में साफ़ सफाई तो आप लोगों को कंटिन्यू करनी ही होगी। साफ़ सफाई नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा डस्ट बन जाएगा, उसके अंदर कचरा बन जाता है। भाई थोड़ी मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है तो कोई अगर गलत शब्द निकल जाए मुँह से तो मुझे माफ़ करना। तो जैसे ही पर्दा लगने के बाद अपने फार्म के अंदर हम साफ़ सफाई स्टार्ट करते हैं तो फार्म के अंदर का जो कचरा होता है, जो गर्दा होता है, वह गर्दा पर्दा लगने की वजह से हमारे फार्म से बाहर नहीं निकल पाता और वही कचरा धूल बन करके हमारे पूरे फार्म में फैल जाता है और वही जाकर के हमारे छप्पर के ऊपर झाला बन जाता है। और इस झाले को यदि हम समय समय पर सफाई नहीं करेंगे तो हमारे मुर्गी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए इसको कंटिन्यू साफ़ सफाई करनी होगी। इसलिए हमको अपने फार्म में झाले की साफ़ सफाई कंटिन्यू करनी होती है। कंटिन्यू का मतलब है कि ये एक बार यदि आपने झाला साफ़ कर दिया तो हफ्ते 10 दिन तक आराम से काम चल जाता है। हफ्ते 10 दिन तक आप अगर झाला नहीं मारोगे तभी भी काम आपका चल सकता है। लेकिन हफ्ते में एक बार आपको पूरे फार्म का छप्पड़ के ऊपर जो झाला लगा होता है और पाइप के ऊपर, जाली के ऊपर, जहाँ भी झाला लगा है उसको साफ़ सफाई करते रहने हैं। कई सारे मेरे भाइयों का सवाल आया हुआ था कि सर अपने मुर्गी के फार्म के अंदर का झाला हम साफ़ कैसे करें। सिंपल सा तरीका है, आप लोगों को एक 12-13 फीट का बांस, जिसको हम लाठी बोलते हैं अपने देहाती भाषा में, बांस ले लो, बम्बू ले लो, पतला उतना ही मतलब वजनदार लेना है ताकि आपके मजदूर जो आपके फार्म में काम करते हैं उसको अच्छी तरह से उठा सकें। उतना बड़ा आपको लाठी ले करके, जिस तरह से हमारा ये लाठी है, हमने अपने सारे फार्म में एक एक लाठी दे रखा है और इसी के ऊपर झाड़ू बांध करके एक हफ्ते में 5 दिन 6 दिन पे जब भी हमारे फार्म में झाड़ा लगता है तो इसी से हमारे फार्म में काम करने वाले मजदूर सफाई कर देते हैं। इस तरह से आप अपने फार्म में लगे झाले को लाठी के माध्यम से, बम्बू के माध्यम से झाड़ू बांध करके अच्छी तरह से साफ सफाई कर सकते हैं। अब जो भी मेरे नए भाई जिन्होंने स्टार्ट किया है इसी साल अपना लेयर पोल्ट्री बिजनेस, उनके फार्म में यदि आप मुर्गी के पास लाठी में झाड़ू बांध करके ले जाओगे फार्म के अंदर तो आपकी मुर्गी जो है अचानक से डर जाएगी, चिल्लाने लगेगी। ऐसे में आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है और बिल्कुल चिंता करना नहीं है और ये भी नहीं सोचना है कि डर की वजह से हमारी मुर्गी का प्रोडक्शन ना रुक जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टार्टिंग के 1-2 दिन झाला मारने के बाद हमारी मुर्गी को आदत पड़ जाता है, फिर वो बिल्कुल नहीं डरती है और आप चाहो तो डेली झाला मार लो, कोई परेशानी नहीं होगी। जिस दिन आप अपने फार्म में झाला की साफ सफाई करवाते हो तो सारा डस्ट जो है, सारा गर्दा नीचे आकर के हमारे प्लेटफार्म पर और हमारे केज पर गिरता है। तो अच्छी तरह से उसको इकट्ठा करके झाड़ू से और आपको खाद में डलवा देना है। यदि आप नीचे प्लेटफार्म पे छोड़ते हो या केज के ऊपर छोड़ते हो तो फिर क्या होगा कि 2 ही 3 दिन के बाद वो सारा उड़ करके फिर छप्पर पे चला जाएगा और फिर झाला लग जाएगा। तो जितना भी झाला आपको मारना है उसका सारा कचरा उठा करके खाद में फेंक दो या तो कहीं बाहर ले जा करके झाड़ू मरवा कर उसको फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से आपके झाले जो हैं कई दिनों तक आपके फार्म में नहीं लगेंगे। हमारे अंडा फार्म में झाला जो सफाई करने का जो बेस्ट तरीका है ना, जैसे ही आपके फार्म में थोड़ा सा भी झाला लगता है तो आपको उसी समय मरवा देना है। ज़्यादा झाला अपने फार्म के अंदर लगने ही नहीं देना है। ज़्यादा यदि झाला लग जाता है तो आपको मारने में तो परेशानी होगी ही, साथ में फार्म में काम करने वाले मजदूर भी ज़्यादा झाला देख करके घबरा जाते हैं। इसलिए जैसे ही थोड़ा झाला लगता है तो आपको ये रूटीन बना लेना है कि इसको तुरंत सफाई कर दो ताकि परेशानी बढ़े ही नहीं। जिस तरह से 5-5 किलो का वजन आप आराम से उठा के लेके जा सकते हो, उसी प्रकार से यदि आपके शरीर पर एक ही बार 50 किलो वजन रख दिया जाए तो आप थक जाओगे। तो भैया 50 किलो वजन लेके चलने वाला नौबत ही क्यों पालना है। हम 5 किलो ही लेकर चलेंगे, जैसे ही थोड़ा झाला लगेगा उसी तरह से हम साफ करते चलेंगे, ना हमारे ऊपर लोड पड़ेगा ना हमारी मुर्गी को कोई ज़्यादा परेशानी होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को झाले संबंधित जो भी समस्याएं होंगी वह सारी इस वीडियो के माध्यम से दूर हो गई होंगी। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।